कहा जाता है कि शिक्षा किसी समाज की रीढ़ होती है और एक ऐसी ही रीढ़ आपके सामने हम आज प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, मैं मनीष मही उपाध्याय और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया न्यूज। भारतीय संविधान की लाइब्रेरी, जी हाँ, वाचनालय जिसको हम लोग कहते हैं। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। परंतु क्या हमारे देश में संविधान के विषय में लोग जानते हैं? कुछ ऐसे ही समाज के लोग हैं जो शिक्षा को अग्रसर आगे बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन आगे आ रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी ही शख्स की कहानी जो वाराणसी जिले के राजा तालाब तहसील में सेवापुरी ब्लॉक के ग्राम सभा अदमापुर महनाक के रहने वाले हैं और उनका नाम है सुविदार यादव। उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम पर जमीन जो था वह दल श्रृंगार अखाड़ा महनाग में बनवाया और उसी के बगल में लगभग 3 बिस्वा जमीन है, उसमें संविधान की लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। शिक्षा और संविधान की ऐसी अलग जगी कि वह संविधान की तथ्यों को लिखित दर्शाकर आम जनता तक एवं ग्रामीण इलाकों में जानकारी देना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि इसका आसान तरीका यह है कि वह संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति CJI चंद्रचूड़ का मूर्ति स्थापित करे। इससे लोगों को न्यायमूर्ति एवं संविधान के प्रति सम्मान और आस्था बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन शैली में लोगों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा। लाइब्रेरी से भी सभी को संविधान और अपने अधिकार के विषय में जानकारी होगी। उन्होंने वॉइस इंडिया न्यूज से पूरी अपने जीवन की हकीकत बताई और बताया कि इसको करने के लिए कितना संघर्ष हुआ और कितना संघर्ष आगे करना चाहते हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी वीडियो। मेरा नाम सुविदार यादव है। वाराणसी जिले का सेवापुरी ब्लॉक से मैं निवासी अदमापुर महनाक का निवासी हूँ। सर जी, अभी कहते हैं कि ये चल रहा है पर्व, लोकतंत्र का वोट देना एक अधिकार होता है, इसको पर्व के रूप में कहते हैं लोग। तो हम भी सोचें कि चलिए मैं भी जब वोट हूँ तो जनाई दे कि मैं वोट हूँ। वोट देने का उसके बाद कुछ और होता है कि नहीं, यही हम जागृति सबके अंदर और इसके प्रति कार्य भी करने के लिए इच्छुक हैं, जो शुरुआत हो चुका है। शुरुआत ये है कि संविधान का लाइब्रेरी वाराणसी जिले में जो आध्यात्मिक नगरी काशी कहे जाती है, सेवापुरी आदर्श ब्लॉक में इसका स्थापना होगा। सर लाइब्रेरी सर जी लगभग लाइब्रेरी और मंदिर मिलाकर 100 बाई 100 स्क्वायर फीट का होगा, जिसमें से मूर्ति भी होंगी, संविधान की किताब भी होगा, संविधान के जो लिखी हुई तथ्य उसकी जानकारी भी लिखा रहेगा और वहाँ बैठने के लिए सुविधा होगी। अच्छा डिजिटल तरफ बनेगा उसका, लोगों को ग्रामीण इलाकों में और अन्य लोगों को जानकारियाँ मिलती रहेगी। आकर लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, अपनी जानकारी लेंगे। इस तरह का यह पहला ऐसा पहल है जो संविधान की एक लाइब्रेरी बनने जा रही है। जी, तो लोग अपने उलझे हुए हैं, कोई आउटर में सोच ही नहीं रहा है मूल जीवन हमारा कहाँ संस्कृति खो जा रही है। बाबा साहब की जीवनी केवल मूर्ति ही नहीं है सर जी कि आज उनका जन्मदिन मना लिए, उनका मूर्ति खड़ा कर दी, उससे तो कुछ नहीं हो रहा है। उसको पहलों को आगे बढ़ाया जाए तब ना। संविधान तो लिख गया लेकिन हम लोग उसके पहलों को कहाँ आगे बढ़ा पा रहे हैं। ऐसा आपके संग ऐसी कोई घटना घटी जो संविधान के विरुद्ध हुआ तो आपने ऐसा विचार आया कि किस तरह से ये विचार आया? सर जी, जैसे मैं समाज सेवक हूँ, इसके पहले 2020 से ही मैं समाज में जिस तरह से मैं निरंतर समाज सेवा किया, उससे मुझे लगा कि वास्तविक समाज सेवकों का क्या हाल होता है। या तो आप पार्टी या नेता के पीछे रहेंगे तभी आप सकुशल कहलाएंगे, अन्यथा जब अकेले रहेंगे ना तो समाज में हर जगह मार खाते रहेंगे। वो हमारे साथ घटनाएं घटी हैं। तो हम कहे ठीक है, हम कितनों मार खाएंगे लेकिन इन लोगों के पीछे नहीं जाएंगे। जब भी रहेंगे ऐसे ही चलते रहेंगे। कहाँ पे ये लाइब्रेरी बनेगी और क्या इसका मतलब प्रारूप होगा, क्या प्रारूप होगा इसका? सेवापुरी जो आदर्श ब्लॉक है, पूरे भारत में पहला आदर्श ब्लॉक बना था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। वहीं पे एक अदमापुर गांव है महनाक, उसी पे यहाँ पे बनेगा लाइब्रेरी, बड़ा सा बनेगा। वहाँ पे एक अखाड़ा भी बना हुआ है इसके पूर्व में। तो वहीं पे लाइब्रेरी बनाने का पूरा प्रोग्राम है सर जी। इसका नवरात्र से शुरुआत हुआ है और यहीं से इसकी आवाज़ बढ़ेगा। उसमें सारी सुविधाएँ मिलेंगी जो लाइब्रेरी में होना चाहिए। आम
जनमानस उस लाइब्रेरी तक पहुंचे तो क्या उसको कोई शुल्क देना पड़ेगा कि अभी तक तो सर नहीं, अभी इसका निर्माण हो जाएगा, सारी सुविधाएं हो जाएंगी, एक बार हम लोग चलाएंगे। जब उसके बाद हम लोग असमर्थ होने लगेंगे, जब दिक्कतें ज़्यादा आने लगेंगी, तब उसके बारे में विचार किया जाएगा। आम जनमानस को कब तक ये लाइब्रेरी देखने को मिलेगी? उसका सर टाइम बनाया रहेगा, जैसे विद्यालयों में या स्कूल में जैसे लोगों का, उसका टाइम बनाया जाएगा, बनने के बाद खुला रहेगा, वहाँ रहेंगे, सारी पानी उनी का सबका सुविधा रहेगा, ताकि आए तो किसी को कोई परेशानी ना हो। जैसे जैसे मंदिरों में होता है, वैसे आस्था हम यहाँ पर भी अपना रखना चाहते हैं, लोगों से भी कहेंगे, क्योंकि हम लोग का जीवन संविधान से ही चलता है। आपने विज्ञप्ति में 2 लोगों की मूर्ति भी दिखाई है। जी जी सर, तो उस मूर्ति का क्या मामला? बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं, उनका रहना ज़रूरी है। और हम लोग मुख्य न्यायाधीश जो इतने बड़े सिस्टम को जो चलाते हैं न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका का मंदिर रहेगा तो एक मुख्य न्यायाधीश का भी सिंबल रहना चाहिए, मूर्ति रहना चाहिए, नहीं अधूरा लगेगा, इसलिए दोनों का रहना चाहिए और संविधान की टोटल चीज़ें उसमें रहना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए क्या मैसेज जाएगा? युवाओं को जागृति होना चाहिए सर जी कि हम लोग केवल मंदिरों में न उलझें, इसके अलावा आस्था रखते हुए संविधान को भी आगे बढ़ाएं, ताकि अपना देश और विकास करे, सब लोग अपने अधिकार के बारे में जानें। अपना वोट देते हुए केवल इतना नहीं कि केवल हम वोट देने, बस इतना दायित्व नहीं खत्म हो जाता है, और जिम्मेदारियां होती हैं, उसको भी दायित्व निभाएं, अच्छे से देखें कि किसको कहाँ परेशानी। जैसे में अभी हर गाँव में लगभग मूर्ति बन चुका है बाबा साहब का, हर गांव में सचिवालय बन चुका है, लेकिन संविधान का भी कहीं किताब नहीं है। हर सचिवालय में, ग्राम पंचायत में किताब होना चाहिए, संविधान का जानकारी होना चाहिए। ग्रामीणों को तो ज़्यादा मतलब जानकारियाँ मिलनी चाहिए इसके बारे में। कारण ये सर जी कि आजकल केवल सब चाहते हैं कि वोट देंगे 2024 में, नेता जीतेंगे, कोई ना कोई तो जीतेगा जरूर, सब लोग वोट देते हैं, लेकिन मैं भी वोट हूँ, मैं जाना कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक अलग नेता तो ठीक है अपना कर्म कर रहे हैं, हम लोग भी अपना कुछ कर्म करें समाज में, जिससे समाज का हित हो, हम सबका भला हो, आपस में सहमति बना रहे। इसलिए इसका सिंबल लगाया हूँ कि मैं भी वोट हूँ। एक अलग समाज में सोचिए, संविधान के बारे में सोचिए, एकता के बारे में सोचिए, मानव सच्चा मूल जो इंसान होते हैं, अपना जीवन अधिकार, उसके बारे में भी थोड़ा सा अपने कर्तव्य को निभाएं।